इफ यू आर इवन अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट तो आप लोगों को खुद पे ओवर पावर करने देते हो। हाँ इफ यू आर नॉट देन कोई आप पे ओवर पावर नहीं कर रहा, तो सब अपनी अपनी औकात में रहते हैं। आप बताओ आपके साथ व्हेन यू वर फैट, तो आपके साथ क्या क्या हुआ है एक्चुअली? जनरली व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर फैट, तो सबसे पहले ना बॉडी शेपिंग घर से चालू होती है, ठीक है। घर से आपके एनर्जी लाओ यार, ऐसी क्या बात कर रहे हो? घर से होती है, फिर जिसमें आपके बुआ मामा ये सब जब घर पे आते हैं तो वो लोग ना हमेशा एक घर में अंदर एंटर होते ये बोलते हैं, अरे मोटी हो गई, अरे काली हो गई, अरे ये बाल कम हो गए। तो चालू वहीं से होता है, तो घर सारी बॉडी शेविंग चालू होती है, और तब लगता है कि उन लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट करो। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल कम होना चालू होता है, क्योंकि आप सोशली किसी के साथ सोशल नहीं होगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी गिरेगा। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो मेरे साथ में हुआ, कि मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया जब मेरा वेट बढ़ना चालू हुआ। और मेरे को ये था कि मुझे खाने से इतना प्यार, ऑब्वियसली हर जो भी फैट होता है उसको खाने से तो होता ही है, और मैं यार इसको कैसे छोड़ूं, डाइट फूड इतना बेकार होता है और ये वो, और फिर स्ट्रेस ईटिंग करने लगी। अरे यार, फिर स्ट्रेस ईटिंग के बाद तो जो मेरा और बढ़े जा रहा है, एंड आई एम लाइक देयर इज नो स्पेस टू ब्रीथ इन माई क्लोथ्स, ऐसा हाल हो गया था कि अब बोरे बनने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में एक चीज़ हिट हुई कि सब लोग लाइटली ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कोई भी कुछ भी बोल के जा रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस की ऑलरेडी लगी पड़ी है। अब उस कॉन्फिडेंस को कैसे, मेरा कॉन्फिडेंस क्यों डल था, क्योंकि मैं फैट थी और मेरे को लगता था कि मैं कुछ भी बोलूँगी इट विल बी, इट वोंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन एनी वन। तो वहाँ से मैंने फिर चालू किया कि नहीं यार, अब तो खुद को भी ठीक करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। नहीं ऐसा कोई वो डेटिंग रिलेशनशिप या ऐसा कोई डायनामिक चेंज हुआ था क्या बिटवीन द प्रोसेस? रिलेशनशिप में ऐसा होता था कि ना वो इंसान ना कभी कभी मजाक में ऐसा बोल देता था कि यार तू तो बहुत बड़ी लगती है मुझसे, और मैं ऐसे जाती थी द फक। और मैं उस इंसान के लिए बस ऐसा था कि वो इंसान को मैं समझ रही थी रिलेशनशिप क्या होता है। उस टाइम पे वो इतना मैं थी नहीं इनटू इट कि प्यार हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट रिलेशनशिप इज, जो कि तब पता नहीं था। एक रिलेशनशिप था पापा मम्मी के साथ में, बाकी तो और कुछ था नहीं उसके पहले। तो फिर जब उसने ना एक बार ऐसे मुझे बोल दिया, फिर एक दो बार उसने अपने फ्रेंड्स के सामने भी ऐसे बोल दिया कि नहीं यार ये तो फिट नहीं हो पाएगी इसमें, या फिर उठाने के लिए बुलडोजर मंगवाना पड़ेगा। ओ, तो तब मेरे को हिट हुआ कि मैंने ये तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, और किसी की हिम्मत कैसे हो रही है मुझे ये बोलने की, मैं इतनी ज़्यादा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ हर्ट हो रही है। फिर आई अगेन स्टार्टेड बीइंग इन स्पोर्ट्स। आई वॉज इन स्पोर्ट्स अर्लियर, सो आई वॉज वेरी फिट। देन माई पेरेंट्स सेड दैट यू शुड फोकस ऑन स्टडीज, सो आई स्किप्ड स्पोर्ट्स एंड दैट्स व्हाई आई बिकेम फैट। ये चीज़ हुई, वरना पहले मैं बहुत फिट थी। मैंने जैसे स्पोर्ट्स छोड़ा तो बस बैठे बैठे आई यूज्ड टू ईट ओनली एंड देयर वाज नो फिजिकल एक्टिविटी गोइंग ऑन. Then again, I joined sports and I was an athlete again. Then I ran marathons for different regions and all. And after that, I realized that now I have my self-respect and confidence. And I never allowed anyone to say such stupid things to me after that, I guess. My comfort zone is something where I have my peace of mind, where I have control over my things. Nothing is out of my control. And where I can express myself without any hesitation. That's my comfort zone. नहीं ऐसे वो तो मैं समझ गया, लाइक दिस इज लाइक अ डेफिनेशन आंसर। Yeah. हाँ, जेन्युइन लाइफ के अंदर आपका कंफर्ट जोन क्या है? व्हाट काइंड ऑफ जोन डू यू लिव इन व्हिच यू फाइंड वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी सूदिंग, लाइक इन रिलेशनशिप, In relationships with my parents and with my partner whatsoever, मेरा comfort zone वो है जहाँ पे मुझे विश्वास है कि सामने वाला जो बोल रहा है ना वो सेल्फिशली नहीं बोल रहा। मतलब मुझे इतना विश्वास होना चाहिए कि वो अपना सेल्फ ना निकाले। हाँ, वो ये सोच के बोले कि ठीक है जिसमें मेरा फ़ायदा है या फिर सबका बेनिफिट है, ऐसा सेल्फिशली नहीं बोल रहा वो कुछ भी चीज़ खुद का फ़ायदा निकालने के लिए। ओके। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद का फ़ायदा उठाने के लिए आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। तो हाँ, तो मेरा कंफर्ट जोन है कि मैं इतना ट्रस्ट कर पाऊँ उस इंसान पे, जिनको मैं मेरी फैमिली बोल रही हूँ या फिर मेरा पार्टनर जो है, कि वो मतलब जो भी बोल रहा है वो मेरे बारे में सोच के बोल रहा है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है मेरा। और ये पॉइंट लेवल तक पहुँचने में मुझे सामने वाले को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है। इफ़ देयर इज़ समवन न्यू स्पीकिंग इन, देन आई हैव टू ऑब्जर्व अ लॉट दैट पर्सन, कि मैं उस पर इतना विश्वास कर सकूँ, तब जाके तो मैं उसके ओपिनियन सुनती हूँ, वरना मैं उसके जो ओपिनियंस होते हैं वो मैं इग्नोर ही करती हूँ। और आपके लिए क्या है कंफर्ट जोन?
मेरा कंफर्ट जोन बचपन में छिन गया था यार। कैसे? ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बचपन में था बहुत मोटा। मतलब हाँ। एक पॉइंट के बाद मैं इतना मोटा हो गया था कि इट वाज आउट ऑफ कंट्रोल। और उस समय ये सीन चल रहा था कि मैं कहीं पे भी कंफर्टेबल फील नहीं करता था। एंड इन जनरल आई टेल यू ऑनेस्टली कि अगर कोई भी मेल, मतलब मेल का कोई भी लड़का है आपका जान पहचान का, उसके अगर मैन बोब्स है ना, ही कांट फील कंफर्टेबल एनीवेयर। या And I understand this with both perspective, okay? And like this goes with females as well. You can't actually feel comfortable anywhere, right? यस। And with all that going around in the country, आपको कंफर्टेबल फील होगा भी नहीं कभी, हाँ। क्योंकि आप इतना न्यूज़ और जो मीडिया इतना स्नैपी चल रहा है, ठीक है। वन, दे शाउट एट यू while giving the information. Second, they give you in such a हरी स्टेट कि आपको लगता है कि ये आपके साथ अभी इसी सेकंड हो सकता है कहीं पे भी। हाँ, दैट्स ट्रू। और थर्ड, ये इंसिडेंट्स एक्चुअली हो रहे हैं कि देयर इज अ डॉक्टर हु वाज किल्ड इन यस। हर सेफ्टी ऑफ हॉस्पिटल। यस। एक ट्रक में लोग आके जला देते हैं एंड ऑल दैट। और इतना सब कुछ अगर हो रहा है तो मतलब यू कांट फील कंफर्टेबल एनीवेयर। दैट्स तो ट्रू। इसको थोड़ा सा मतलब रिड्यूस करना, बट विद जस्ट मैन बोब्स। अब गाइस के अंदर जो बुलीज होते हैं ना, अब वो किसी के अगर मैन बोब्स है तो उसकी तो मौत है फिर। ओहो। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ खुद का, ठीक है, मौत है। एंड दिस हैपेंड विथ मी व्हाइल आई वाज इन कॉलेज। लाइक बिफोर कॉलेज आई वाज स्लिम, आफ्टर कॉलेज एंड आफ्टर गेटिंग द जॉब आई बिकेम स्लिम अगेन, बट इन दैट पीरियड आई वाज रियली फैट। और उस समय मुझे कहीं कंफर्टेबल फील होता ही नहीं था। Yeah, because you are all constantly thinking about the perspectives of other people and how others are looking and how you are not fitting the group, right? नॉट जस्ट दैट, Then, आपको हर कोई बुली करने वाला होता था। आई टेल यू, डिस्ट्रस्ट कहाँ पे चालू होता है कि व्हेन यू आर इन अ स्कूल, द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन फॉर यू इज योर टीचर। yes. कि अगर क्लास में आपका टीचर है तो आपको कोई बुली नहीं कर सकता। हाँ। मेरे टीचर ने मुझे 1.5 घंटा बुली, मतलब 30 मिनट 40 मिनट बुली किया था, Oh my God. जितना भी पीरियड होता है। सो ही कॉल्ड मी अप एट द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड आस्किंग अ क्वेश्चन टू whom द आंसर आई रोट। जितना मुझे आता था मैंने बता दिया, मैं कहा सर मुझे इतना आता है। टू विच ही स्टूड मी अप इन फ्रंट ऑफ द क्लास फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास एंड ही जस्ट बॉडी शेम्ड मी। Oh my God, this is so stupid. Like, how can a teacher do that? He did that with me like for 20-30 minutes। चलता रहा, मतलब टू एन पॉइंट के मैं मुंह नीचे करके खड़ा था, मेरे को आंसू आंसू नहीं आए। आई वॉज नॉट सैड अबाउट माई सेल्फ कि लाइक मेरे साथ ऐसा है, बट वो जो फीलिंग थी ना जो उस 30 मिनट में क्रिएट हुई, वो मेरे साथ काफ़ी टाइम तक रही है। वो कॉन्फिडेंस पूरा खराब कर देती है अगर कोई ऐसा इंसान आपको बोले जिस पे आप थोड़ा ट्रस्ट करते हो। थोड़ा क्या, पूरा ही ट्रस्ट करता था ऑब्वियसली यार। टीचर पे तो टीचर था वो। आई वॉज ट्रस्टिंग ब्लाइंडली कि यार अगर वो खड़ा है तो मुझे कोई बुली नहीं करेगा। एंड द सेकंड दैट पर्सन ओनली बुलीज यू इनटू दैट सिचुएशन, के वही आपको 30 मिनट बॉडी शेम कर रहा है खड़ा करके। माय गॉड। मेरा खुद पर से कॉन्फिडेंस 0% हो गया था उस सेकंड। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस का तो खेल है सारा, कंफर्ट लेवल। और क्या है, आपको बस जिसके साथ आप हो उसके साथ में वो लाइक कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए, कंफर्टेबल फील होना चाहिए कि ये इंसान तो कम से कम आपका है। एग्जैक्टली। दैट इज कंफर्ट। और वो मेरे साथ साइकोलॉजिकली काफ़ी साल तक रहा, टिल द टाइम आई वाज लाइक वन वे और द अनदर मैं फैट था। और वो रहा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आई नेवर अप्रोच्ड अ गर्ल ओके। बिफोर आई बिकेम स्लिम, बिकॉज द सेकेंड आई वुड इवन थिंक अबाउट इट, मेरे दिमाग में जो थॉट आते थे वो उस टीचर के आते थे। आई डोंट नो हाउ। So how did you plan to become fit then? Because you were comfortable in that body, right? Then what made you change it? कंफर्टेबल, मैं खुद के साथ हमेशा से कंफर्टेबल रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज नेवर कंफर्टेबल एनीवेयर हाँ। विथ एनीवन। आई वॉज ऑलवेज कंफर्टेबल, क्योंकि वो मेरा नेचुरल स्टेट ही अनकंफर्ट बन गया था। दैट्स द जेन्युइन केस विद मी, मेरा नेचुरल स्टेट ही वही था। सो आई वॉज लाइक वॉट एवर आई वॉज विद एवरीवन, इट वॉज द सेम थिंग। सो आई बिकेम सम ऑफ अ शैडोई पर्सन, जो नहीं होता है हाँ। कि तो हमेशा किसी के पीछे चलता है। रमेश आया कि नहीं आया फर्क नहीं पड़ता, पर जब सुरेश आता था उससे ये पूछते हो कि रमेश क्यों नहीं आया, हाँ। क्योंकि सुरेश की कोई औकात नहीं है। सुरेश इज जस्ट अ शैडो, आई वाज दैट सुरेश गाय। ओके। और मेरी पर्सनैलिटी यही ड्राइव करके काफ़ी आगे चली है कॉलेज के अंदर, बिकॉज आई वॉज टू इनटू माय ओन वॉर, मेरे सर के अंदर जो चल रही थी। तो मैं लड़की अप्रोच नहीं कर पाया, किया तो इतना
ब्लडी हेल बना के किया उसको कि वो लड़की भाग गई होगी ऑब्वियसली। अगर वो नहीं भागती तो शी वुडंट हैव बीन अ सेन पर्सन। अब मुझे ये पता चलता है कि हाँ वो अच्छा वो भाग गई यार, मैं उस स्टेट में ही नहीं था कि मैं किसी से बात कर सकूं इन दैट सेंस। कि आप खुद के अंदर इतना बिल्ड करते हो किसी के लिए अपनी फीलिंग्स कि आप एंड में उसे जाते हो तो हाय आई लव यू बोल देते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। ऑब्वियसली वो लड़की नहीं आएगी देखो, वो आपकी जब देखेगी भी नहीं। ट्रू। फिट होने का सीन ऐसा हुआ था कि मेरे कोई फ्रेंड है, वो एक डाइटिशियन के साथ काम कर रहा था। अच्छा। काम कर रहा था इन सेंस कि वो कोई ट्रेनर था और वो सर्टिफाइड जो डाइटिशियन होते हैं उसने सर्टिफिकेशन ले रखा था। ये उसके साथ अपना वो ट्रेनिंग सेशन वगैरह कर रहा था, कुछ बेसिक जिमिंग जो होती है, फ्रेंड से ये। तो इन्होंने साथ मिलके कुछ ऐसी कोई डाइट बनाई विच केम अंडर 3000 पर मंथ। दैट इज व्हाट आई कॉल द मैजिक डाइट। ओके। उसमें मैजिक ही यही है कि इट कम्स अंडर अ बजट। यूजुअली जो भी डाइट आप किसी से बहुत महंगी बनवाओगे होती है। 15-20,000 अ मंथ आपका सिर्फ उस डाइट को खाने का और कंज्यूम करने का खर्चा है। 3,000 पर मंथ में अगर आप सेम चीज ला के दे दोगे, दैट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। वो बंदा वो लेके आया और वहाँ पे जो फर्स्ट वो डाइटिशियन जो बंदा था उसने रिप्ड होने के लिए, मतलब ही वॉज वेरी बल्की, ओके। तो उसने लीन होने के लिए वो डाइट ट्राई की। ही गॉट इट, ही गेव इट टू दैट हिज फ्रेंड एंड माय कॉमन फ्रेंड। जिस बंदे ने उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर किया एंड मेक इट अ लिटिल मोर चीपर, क्योंकि उसने शायद डाइटिशियन ने बताई थी दैट आल्सो केम अराउंड 8-10K। उसने उसको थोड़ा और चीप किया विद और ज़्यादा ग्राउंड इंग्रेडिएंट्स के लाइक जौ का दलिया एंड ऑल दैट। अच्छा। तो वो और ज़्यादा चीप हुई। हाँ। ठीक है, फिर उसने वो डाइट की, ही लॉस्ट वेट लाइक एनीथिंग। हम एक हफ्ते में 3 किलो वेट लूज होता है इस डाइट ओह पे। माय गॉड। एक हफ्ते में 3 किलो, वंस यू आर ऑन द कोर डाइट, एक हफ्ते में 3 किलो जाते हुए दिखते हैं। ओह माय गॉड। यू शर्ट वेट जाता दिखता है। फिर वो तो नेक्स्ट 6 मंथ तो आपके लिए वॉक इन अ पार्क बनता है। फिर आप उस फन में आते हो कि हाँ अब बताओ और क्या हो सकता है। यू शुड नॉट गो ओवर 3 kgs बिकॉज देन यू विल लूज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन योर बॉडी। तो आपकी इम्यूनिटी भी वीक होने लगती है। 3 किलो इज आई थिंक हेल्दियर साइड में आता है। उसने लूज करना शुरू किया, फिर मैंने उसको बोला लाओ मुझे दो अब। फिर मैंने की डाइट, और मेरे डाइट करने में और उन दोनों के डाइट करने में यही एक फर्क था कि दे बोथ वर फ्री, दे डिडंट हैव अ जॉब और एनीथिंग, दे यूज्ड टू वर्क लाइक फ्रीलांस। और वो जिम ट्रेनर था तो वो ऐसे जाता था और वो कुछ और म्यूजिक का काम कर रहा था। तो व्हेन इट केम टू मी आई वाज वर्किंग इन एन ऑफिस। तो मैंने उस डाइट को थोड़ा और मॉडिफाई किया। आई एडेड सब्सटेंसेस जिससे इम्यूनिटी कभी कमजोर हो ही नहीं सके। सो आई एडेड दो सब्जा सीड, चिया सीड वाला थिंग। आई एडेड 4 ग्रीन टी अ डे मिनिमम। ठीक है, क्योंकि मैं चाय नहीं पीता तो मैं कॉफ़ी पे रहता हूँ, तो दैट ब्लैक कॉफ़ी बिकेम बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। थोड़े मॉडिफिकेशन मैंने किए एंड आई नेवर फेल्ट वीक इन माय डाइट एवर। फर्स्ट वीक का जो वो बुखार चलता है ना आपका, वो मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं किया जितना उन दोनों को किया था। वो दोनों बेड रेस्ट पे आ गए थे एक बार। ओह माय गॉड। मैं बेड रेस्ट पे कभी नहीं गया, मैं रोज ऑफिस जा रहा था, रूटीन वर्क कर रहा था। फिर आफ्टर दैट 1.5 वीक जो डाउन आता है डाइट का, उसके बाद तो मैं 10 फोल्ड भाग रहा था। आई नेवर यूज टू सिट। मैं 8 किलोमीटर पैदल चलता था जस्ट फॉर फन। एक पॉइंट पे मैंने अपनी गाड़ी वाड़ी सब साइड रख दी और मैंने साइकिल खरीदी। मैं साइकिल पे ही चल रहा था, जहाँ पे भी जाना हो बताओ मैं साइकिल पे आऊँगा। मेरे को फन आता था और मैं फन कर ही रहा था। फिर वो साइकिल चोरी हो गई। मैं पतला हो गया पर साइकिल चोरी हो गई। फन किसी और के पास चला गया। वो बहुत अच्छा हुआ था। लाइक दिस वाज वन ऑफ द फन थिंग आई डिड इन माय लाइफ। और जब व्हेन आई गॉट स्लिम आई गॉट टू सी द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट लाइट एज वेल। आई नो इट हैपेंस। लाइट ही अलग देखी है मैंने। I was also very bulky like in college. Then when I went to my PG for my PG, that at that time I became fit. Like I had an athlete body at that time. So when I was having an athlete body and the people saw my transformation, वो लोग मेरे साथ में बिहेव अलग करने लगे। मेरे को ऐसा फील हुआ कि मुझे इज्जत ज़्यादा मिल रही है। मतलब अगर मैं फिट हो रही हूँ तो मुझे इज्जत मिल रही है। ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी कि जो लोग, मतलब जब मैं फिट नहीं थी, मैं बल्की थी, तब मुझे शायद ऐसे कुछ तो बोल के नहीं जाते थे, पर मुझे पता है कि वो मेरे पीछे क्या बोल रहे हैं। अब वो लोग मेरे पीछे भी मेरी अच्छी बातें ही बोल रहे हैं। वो मुझे समझ नहीं आया मेरे फिट होने से उनका फ़ायदा क्या हो रहा है, पर हाँ वो मेरे बारे में अच्छा बोल रहे थे। सो आई वॉज हैप्पी। मुझे वो अटेंशन मिल रहा था फिट होके।
मैं ये जो वेट लॉस जर्नी है इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ हुई थी, दिस हैपेंड लाइक ऑन इट्स ओन, ये इसमें कुछ मैंने किया नहीं था लाइफ में। मैंने किसी लड़की को सिर्फ इसलिए पूछा था, वुड यू लाइक टू गो आउट विथ मी, ठीक है, जस्ट इतना सिंपल सा पूछा था। एंड शी वॉज लाइक आई एम नॉट रेडी टू यू नो take any proposals right now, and I'm like I'm not I'm not proposing proposing you. I'm just asking you out for a coffee or something, that's it. वो I think उस बात को कभी समझी नहीं, अच्छा, and somehow she's somewhere down the line she started that वो जो gossip चलती है कि ओके, मुझे इसने प्रपोज किया and I rejected it and चल रहा था, and I did the diet thing, I became slim. या, Then one day she asked me out. एंड देन I went out. I'm not I have to prove that point कि मैं तेरे जितना घटिया नहीं हूँ. I went out with her. ठीक है, I had a couple of drinks. I don't think she was drinking. I think she had a beer or something. और उसने अपनी beer पी, मैं अपनी drink कर रहा था, and throughout the conversation, I know the conversation then. पतले होने के बाद क्या आपको सब दिख रहा होता है, आपको आसपास सब दिख रहा होता है। आई नो कॉर्नर में कौन क्या बकचोदी कर रहा है मुझे पता है। उस कॉर्नर में वेटर कहाँ से क्या लेके आ रहा है ऑर्डर में, मेरा स्नैक है या नहीं है, मुझे वो भी पता है। और तुम क्या बोल रहे हो मुझे वो भी पता है, मुझे पता था वो क्या बोल रही है। मैं उसके ना हिंट्स इग्नोर किया मैंने। अच्छा, ओके। 15 मिनट तक। एंड शी इज नॉट लाइक शी इज नॉट अगली और एनीथिंग, शी इज क्वाइट ब्यूटीफुल। शी वाज लाइक बहुत ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है वो, पर्सनैलिटी भी ब्यूटीफुल है। शी इज वेरी वेल लिटरेट, उसका स्पोकन सब फाड़ है। वो लड़की दिखती भी अच्छी है। मुझे उसको उस समय डेट नहीं करना था, क्योंकि अभी वो उस ऑ में है कि आपने उसको अप्रोच किया था एंड शी रिजेक्टेड इट नाउ, राइट? कि आप वापस आएंगे अब, बट यू weren't गिविंग दैट शिट कि नहीं। अब दिक्कत ये थी ना कि मुझे उस लड़की से कोई बदला नहीं लेना था, पर मुझे उस टीचर से बदला लेना था जिसने मुझे बॉडी शेम किया था। And she did a similar thing with me because I was fat. Yeah. Because she asked someone else out who was not fat. Yeah. That's how I knew कि like it's just because of the physique. And that guy was a complete asshole. I was not an asshole to her. That guy was a complete asshole to her, and she went out with him anyway. तो मुझे पता था कि अच्छा बेटा अब ये चल रहा है तो अब मैं भी कुछ करूँगा। फिर मैंने एक 15-20 मिनट कुछ बोला और उसमें उसे समझ में आ गया कि he is not at all interested. And she gave me hints like anything. लाइक वो सड़क पे कई बार नहीं होता, ट्रैफिक लाइट पे रुकते और कोई फूल देने वाला बच्चा आ जाता है। वो फूल देने वाला बच्चा आया एंड मैं तो कार चला रहा हूँ तो मेरा दिमाग तो है ना, ट्रैफिक लाइट 5 सेकंड में ग्रीन हो रही है भाई, चलना है। और वो कांच नीचे किया उसने, शी वाज लाइक वुड यू नॉट बाय अ फ्लावर फॉर मी? ओह माय गॉड, दीदी सिग्नल हरा हो गया, चल लेते हैं, ट्रैफिक जाम नहीं कराना मेरे को तेरे फ्लावर के लिए।